गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना। और आज जो डिस्कस हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, वाई डू वी फॉल इन। ओके, और इसके पहले जो चैप्टर आपके डिस्कस हो चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और चैप्टर नंबर 3, इन सभी के एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो नोट्स है ये आपके अपडेट हैं। और फिर भी यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप बता दीजिए, वो आंसर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चैप्टर फर्स्ट क्या था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। चैप्टर नंबर सेकेंड, टिश्यू। और चैप्टर नंबर 3, डाइवर्सिटी। और जो करंट में चल रहा है चैप्टर नंबर 4, वाई डू वी फॉल इन। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब पे जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, रेड से सब्सक्राइब होगा, उसे वन टाइम क्लिक कीजिए और लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे ये टॉपिक आपके और स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, तो इसके पहले आपने काफ़ी टॉपिक स्टडी किए, लाइक एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड, आत्महत्या। तो यहाँ पे क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। पावर आ गई, पावर किस में आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। एंड पावर हाउस ऑफ सेल इसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गन्स होता है। और बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ATP। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्लोरीन काइमा और एरन काइमा, अभी जो टेस्ट हुआ था आपका। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अभी हम इसी वीडियो में क्वेश्चन पूछेंगे और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब ये देखा जाएगा कौन सा स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट वॉच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ये तभी पता चलेगा जब आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, और जब वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो उसके आंसर आप इजली दे सकते हैं। तो वो आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, कुछ टर्म आपने स्टडी किया हो, ATP को बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पिछली वीडियो में मैंने टॉपिक आपको बताया था ऑर्गन स्पेसिफिक। आज की वीडियो के कुछ पॉइंट दिए गए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे हम किस डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे। सपोज आपको फीवर आ गया, स्टमक पेन है, डायरिया हो गया, तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसके सिम्टम। ओके, क्या पता होना चाहिए? सिम्टम्स ऑफ डिसीज। ये आपको पता होना चाहिए उस डिसीज के क्या क्या सिम्टम है। जब आपको उसके सिम्टम पता चल जाएंगे तो आप उसे इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे पेज नंबर आपका दिया 184, और इन्हीं से हम क्वेश्चन पूछेंगे बाद में। और पेज नंबर 184 में वहाँ पे एक टॉपिक दिया प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, और पैराग्राफ नंबर 2 क्या दिया आप? बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फार इट वुड अपीयर दैट देयर आर 2 वे टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिसीज। ये डिफरेंट वे होते हैं जिसके द्वारा हम इन्फेक्शियस डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। इन्फेक्शियस क्या होगा? सपोज आपको डिसीज क्या हो रही है, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठे हैं और आप इन्फेक्टेड पर्सन के आप बैठे, उसे डिसीज है, उसे छींक लिया, तो छींकने से उसके अंदर जो वायरस है कहाँ पहुँच गया? आपकी बॉडी में। और यदि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है तो आपकी बॉडी में इसलिए डिसीज हो जाती है। बट यदि आपकी बॉडी का इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग है तो उस हद तक वो डिसीज आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगी। ओके, वन वुड वे रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज। सबसे मेन पॉइंट है हमें डिसीज के इफेक्ट को कम करना। और सेकंड क्या है? किल द कॉजेज ऑफ डिसीज। डिसीज क्यों हो रही है, किस माइक्रोब से हो रही है, उस माइक्रोब्स को किल कर देना। फॉर दैट फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट वी रिड्यूस द सिम्टम्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो डिसीज हुई है उसके सिम्टम को हम अलग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या अलग करेंगे? उसे सिम्टम को। द सिम्टम आर यूजली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन।
और सिम्टम का मीन्स क्या है, कोई डिसीज हो गई है तो उसका बॉडी में कोई ना कोई क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन, आप क्या लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, दैट ब्रिंग डाउन फीवर। और जब दवाई, सपोज आपको फीवर हुआ और फीवर के अकॉर्डिंग आपने क्या ली, मेडिसिन, तो उससे आपकी बॉडी का जो फीवर है क्या हो जाएगा, ब्रिंग डाउन। देन रिड्यूस द पेन और लूज मोशन, या आपको पेन हो रहा या लूज मोशन हो रहा तो हम क्या लेते हैं, मेडिसिन। ओके, वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी। और यदि आप बेड रेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या इकट्ठी हो जाएगी, एनर्जी। दस विल इनेबल अस टू हैव मोर अवेलेबल टू फोकस ऑफ हीलिंग। तो जनरली एज द टेक मेडिसिन, आप मेडिसिन लेंगे जिससे उस डिसीज के सिम्टम क्या हो जाएंगे, कम। ओके स्टूडेंट, देन किल द माइक्रोब्स, वी नीड टू एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स। सबसे मेन पार्ट होता है कि बॉडी में जो माइक्रोब्स है वो माइक्रोब्स क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। देन हाउ डू वी किल माइक्रोब, हम माइक्रोब्स को कैसे किल कर सकते हैं। वन वे इज टू यूज माइक्रोब्स that kill microbes. We have seen earlier that microbes can classified into different category. Microbes के अकॉर्डिंग क्या क्या आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्या था, फर्स्ट आता वायरस, सेकेंड बैक्टीरिया, थर्ड फंजाई और लास्ट क्या, प्रोटोजोआ। ये सभी आते हैं माइक्रोब्स में। ओके, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई, तो दी आर डिफरेंट माइक्रोब्स। ये सभी क्या आपके डिफरेंट माइक्रोब्स। फर्स्ट क्या है, वायरस, सेकेंड बैक्टीरिया, थर्ड प्रोटोजोआ और लास्ट क्या, फंजाई। इट इज द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। और इन सभी माइक्रोब्स से बॉडी में कोई ना कोई क्या हो सकती है, डिसीज। ओके, देन ईच ऑफ these group of organisms will have some essential biochemical life process. ओके, ये माइक्रोब्स आपके बॉडी में बायोकेमिकल पथवे पे इफेक्ट करते हैं। तो दीज माइक्रोब्स अफेक्टेड इन आवर बॉडी, बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्टेड कर देते हैं। देन दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर विद द अदर। These processes may be pathway for the synthesis of new substance or respiration. These pathway will not be used by us either. For example, our cell may make new substance by a mechanism different from that used by bacteria. आपकी बॉडी में न्यू केमिकल सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। We have find drugs that block the bacteria synthesis pathway. हम लोग ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग्स क्या कर रहा है, ड्रग्स दैट ब्लॉक द बैक्टीरिया सिंथेसिस पाथवे। ड्रग्स क्या करती है, दवाइयाँ होती हैं, बैक्टीरिया सिंथेसिस पाथवे को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर वर्क ऑन दैट। दिस इज व्हाट इज अचीविंग बाय एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे आता है कि एंटीबायोटिक्स, इट इज वर्क बैक्टीरिया पाथवे बट इट कैन नॉट वर्क एज अ वायरस पाथवे। बैक्टीरिया पाथवे में एंटीबायोटिक वर्क कर रहा है, बट आप सोचो वायरस पाथवे तो वहां पे एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। दैट वी आर ऑल फैमिलियर विद सिमिलर, दे आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ सच एज मलेरिया पैरासाइट। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, ड्रग्स क्या करते हैं, प्रोटोजोन को भी किल कर देते हैं। दैट वन रीजन वाई मेकिंग एंटीबायोटिक मेडिसिन इज हार्डर देन द मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा, क्या रीजन दे रहे हैं आप, एंटी वायरल मेडिसिन इज हार्डर। एंटी वायरल मेडिसिन क्या होती है, हार्डर, इसके अकॉर्डिंग देन द मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन इज दैट वायरस हैविंग फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। दे इंटर अवर सेल एंड यूज द मशीनरी ऑफ देयर लाइफ प्रोसेस। वायरस जैसी बॉडी में इंटर करते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स पर अटैक करते हैं और बॉडी की जो फंक्शनिंग है उससे प्रॉब्लम आ जाती है। दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली few virus specific target
to aim and despite a limitation. Okay. Then as the some drugs then keep HIV infection under control. जनरली ड्रग्स का HIV इफेक्ट नहीं होता, बट कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका HIV इफेक्ट होता है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए सिम्टम और कौन सा माइक्रोब्स है. 2 पॉइंट, पहला पॉइंट सिम्टम और सेकेंड पॉइंट माइक्रोब्स. दूसरा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन का मतलब होता कि माइक्रोब्स का आपकी बॉडी में स्प्रेड होना और उससे क्या डिसीज हो रही है. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. क्वेश्चन क्या है, राइट द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स. अभी मैंने बता रहा है, आप लोग सही से सुना हो. राइट द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स से कौन कौन से आएंगे, इनके नाम आपको लिखना है. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन. देखते इसके आंसर कितने लोग दे रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे आता प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. कैसे हम किसी डिसीज को सही कर सकते हैं, क्या उसके प्रिवेंशन है, क्या उसके उपचार है. ऑल ऑफ what we have talked about so far is without how to get rid of infectious. कैसे हम इन्फेक्शियस डिसीज से अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट. इन समवन हु हैज द डिसीज, यदि किसी को क्या हो गई डिसीज, बट देयर आर 3 लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच टू डीलिंग विद द इन्फेक्शियस डिसीज. कुछ कंडीशन है जिसके द्वारा हम इन्फेक्शियस डिसीज में क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्ट. The first is that once someone has a disease, यदि किसी को क्या होगी डिसीज, the body function are damaged. उस कंडीशन में उस सपोज कोई भी व्यक्ति मान ले, यदि किसी व्यक्ति को डिसीज हो रही है तो उस पर्सन का जो बॉडी सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है. ठीक है, मतलब बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गन्स कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाएंगे. तो डिसीज में आप लोग फील भी करते हैं अवेयरनेस, एक अपने आप को बेटर फील नहीं करते हैं, एक अनकॉन्शियसनेस फील होगा, इसका मतलब होगा डिसीज. ओके, तो द फर्स्ट इज दैट वन समवन हैज अ डिसीज द बॉडी फंक्शन आर डैमेज. उसकी बॉडी का फंक्शन क्या डैमेज हो जाएगा एंड मे नेवर रिकवर कंप्लीटली. और कंप्लीटली होने में से टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कभी कंप्लीटली भी नहीं हो सकता. कंप्लीटली कब होगा, जब वो उसके अकॉर्डिंग कोई मेडिसिन यूज करेगा. The second is that treatment will take time, which means that someone suffering from disease is likely to be the bed rest. Generally क्या होना चाहिए, bed rest, and can give in the proper treatment. और उसका एक सही ढंग से proper treatment होना चाहिए. Then the third is that person as suffering from infectious disease can serve as sources from where the इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल. ये पता होना चाहिए इन्फेक्शन कहाँ से स्प्रेड हो रहा है, इसका मीन्स क्या है. दिस लीड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अबव डिफिकल्ट्स. इट इज बिकॉज ऑफ सच रीजन दैट प्रिवेंशन ऑफ डिसीज बेटर देन क्योर. यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज. हमें डिसीज से प्रिवेंशन होना चाहिए, और यदि आप डिसीज से प्रिवेंशन हुए तो वो बेटर क्योर होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज बेटर देन क्योर. डिसीज से क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन. देन हाउ कैन वी प्रिवेंट डिसीज. हम डिसीज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. देयर आर 2 वे. फर्स्ट वन जनरल और एक क्या होता है स्पेसिफिक. फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, जनरल वे, और सेकेंड क्या होता है स्पेसिफिक. तो डिसीज से हम कंट्रोल हो सकते हैं जनरल वे एंड स्पेसिफिक वे. टू ईच इन्फेक्शियस मोस्टली रिलेटेड टू द प्रिवेंटिंग एक्सपोजर. हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स. इफ वी लुक एट अ मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट समवन इजी आंसर. अब यहाँ पे यदि आपको पता हो गया कि डिसीज कैसे फैल रही है, एयरबॉर्न फैल रही है, वाटर से फैल रही है या किसी अनदर मीन्स से, तब तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके,
फॉर एग्जाम्पल एयरबॉर्न माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स क्या स्प्रेड हो रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एयर, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। सपोज जो माइक्रोब्स एयर के मीडियम से फैल रहे हैं, तो जनरली हमको एक ऐसे एरिया में नहीं जाना चाहिए जो क्या हो ओवर क्राउडेड। ओके, देन सेकेंड वाटर बॉर्न माइक्रोब्स, जो डिसीज कैसे फैले वाटर के मीडियम से, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी भी क्या करना चाहिए साफ पीना चाहिए। देन दीज कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, वाटर क्या करना लेना चाहिए ट्रीट। देन फॉर बैक्टीरिया बॉर्न इन्फेक्शन डिसीज, कुछ डिसीज क्या होती है बैक्टीरिया के मीडियम से फैलती है, तो हमें आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। इन्हीं आसपास गंदगी ज़्यादा है, यदि गंदगी ज़्यादा हुई तो डिसीज़ बहुत जल्दी फैल जाएगी। अपने ही घर में जब अगल बगल कूड़ा करकट गंदगी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में वहाँ पे माइक्रोब्स इसलिए आ जाएंगे, माइक्रोब्स में क्या इसलिए ग्रोथ हो जाएगी और आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी डिसीज हो जाएगी। तो आसपास का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए क्लीन। दैट दिस वुड नॉट फॉर एग्जाम्पल allow mosquito breeding. In other words, public hygiene is one basic key to the prevention of infectious disease. तो इन्फेक्शन ऑफ डिसीज का मेन बेस क्या है पब्लिक हाइजीन। और यहाँ पे क्या होता है जो डिसीज स्प्रेड हो रही है एयर के मीडियम से, वाटर और बैक्टीरिया, इनके मीडियम से डिसीज क्या हो रही है फैल रही है। तो आपको अपने आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रखना चाहिए, पानी अच्छा पीजिए और जो ओवर क्राउडेड एरिया में ज़्यादा मच जाइए। जब अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 का अटैक ज़्यादा चल रहा है, तो यदि आप भीड़ भाड़ में ज़्यादा जाओगे तो इसका ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। तो ये कंडीशन है डिसीज से हम कैसे क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन, बच सकते हैं। अपने डाउट भी बताते रहिए जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके, देन in addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent infectious disease. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. Normally we are faced with infections every day. हम लोग देखते हैं every day हम कहीं ना किसी फॉर्म में क्या होते हैं इन्फेक्टेड होते रहते हैं। Someone is suffering from cold, जनरली देखते पर्सन को क्या हो गया कोल्ड हो गया या कफ हो गया। कफ क्या होता यहाँ पे क्या होता कि कफ में क्या होता ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। इट इज लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शियस, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफर फ्रॉम द डिसीज। वाई और वाई नॉट, एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। एक रूम है, रूम में काफी बच्चे बैठे हैं, एक को डिसीज है, उसने स्नीजिंग किया, छींक दिया, छींकने से उसके वायरस एयर के मीडियम से दूसरे बच्चे तक पहुंच गए या पूरी क्लास में पहुंच गए। अब पूरी क्लास में सिर्फ चिंटू को ही डिसीज क्यों हुई, बाकी मिंटू है, राम है, श्याम है, इनको बीमारी क्यों नहीं हो रही है? इनको डिसीज इसलिए नहीं हो रही है कि जो चिंटू था, ठीक है, उसकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक था। अब उसकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक क्यों था? क्योंकि वो नहाता नहीं था, सुबह उठता नहीं था, खाना सही से नहीं खाता था, पानी गंदा पीता था, तो उसकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे क्या हो गया वीक हो गया। और जब उसकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर वीक है, जैसे बच्चे ने छींक दिया जिसके वायरस कहाँ मिल गए एयर में, और एयर के मीडियम से चिंटू की बॉडी में पहुंच गए और चिंटू को क्या हुई डिसीज। तो चिंटू का बॉडी का क्या वीक था इम्यून सिस्टम। ओके, और इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है सेल WBC, व्हाइट ब्लड सेल। जैसे आप ध्यान रखिए इम्यून सिस्टम में जो सेल आते हैं व्हाइट ब्लड सेल। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, राइट द expanded term of WBC। अभी मैंने बोला था
इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में देना है, WBC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपकी बॉडी में जो WBC है ये स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, WBC क्या करती है, बॉडी में जो डिसीज होती है उनके माइक्रोब्स को किल कर देता है। देन दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। बॉडी में इम्यून सिस्टम नॉर्मली जो माइक्रोब्स बॉडी में इंटर करते हैं उनसे फाइटिंग करता है, लड़ता रहता है। देन वी हैव सेल दैट इज स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। These cell go into action each time। बॉडी की जो सेल होती है हर टाइम माइक्रोब से क्या होती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती रहती है। इन्फेक्टिव माइक्रोब्स एंटर द बॉडी इफ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विथ एनी डिसीज। द इम्यून सेल मैनेज टू किल द infectious long before it assume major properties। As we noted earlier, if the number of infection microbes is controlled, the manifestation of disease will be minor। In other words, become exposed to the infected with an infection microbes does not necessarily mean developing noticeable disease। तो जनरली यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम पे। आपकी इम्यून सिस्टम उस डिसीज से लड़ने की कैपेसिटी है कि नहीं है। यदि लड़ने की कैपेसिटी है तब तो आप उस डिसीज से क्या उसे बच सकते हैं। और यदि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वीक है तो उस कंडीशन आपको बॉडी में क्या कोई ना कोई डिसीज क्या हो सकती है। देन सो वन वे लुकिंग एट सब इन्फेक्शन डिसीज इज दैट रिप्रेजेंट द लैक ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। आ गया, बॉडी में यदि इम्यून सिस्टम लैक है, कम डेवलप है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, डिसीज। लाइक एनी अदर सिम्टम इन आवर बॉडी विल नॉट बी गुड इफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट नरिशमेंट एंड फूड इज नॉट अवेलेबल। अब यदि बॉडी में कादे का न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं खा रहे आप, या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे, तो आपकी बॉडी की जो इम्यून पावर है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ओके, then food is not available, therefore second basic principle of prevention of infection disease is that available proper and sufficient food everyone। हर पर्सन को sufficient food every time मिलना चाहिए। ओके, अपने डाउट भी बताते रहिए। then these are the general way of preventing infectious। what are the specific way? these are related to the peculiar properties of the immune system that usually fight off microbial infection। Let us cite an example to try and understand this property। These days there are no smallpox anywhere is the word, but it is as recently as the 100 years ago। पहले smallpox था, smallpox epidemic। smallpox ऐसी डिसीज थी, epidemic were not at all uncommon। in such epidemic people used by very afraid of coming near someone suffering from the disease since they were afraid of catching the disease। पहले, अब तो प्रेजेंट टाइम स्मॉल बॉक्स कम है, बट पहले क्या स्मॉल बॉक्स बहुत ज़्यादा था। और जनरली इसका जो इफेक्ट कहाँ पे था, बॉडी की स्किन पर। तो यार डिसीज का नाम आप तैयार रखिए। डिसीज मैंने क्या बोली, स्मॉल पॉक्स, पॉक्स वायरस। और डिसीज कैसी थी, एपिडेमिक। एपिडेमिक डिसीज स्किन से रिलेटेड थे। ओके, अपने डाउट भी सेंड करते जाइए। However, there was one group of people who did not have this fear। These people would provide nursing care of the victims of smallpox। This was a group of people who had smallpox earlier and survived it, although with a lot of scaring। In other words, if you had smallpox once, there was no chances of suffering from it again। एक पॉइंट यहाँ पे आया,
यदि आपकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स होता है वन टाइम, तो नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी की सेल ने उस स्मॉल पॉक्स की कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लिया। और नेक्स्ट टाइम यदि स्मॉल पॉक्स के माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर करेंगे तो उन माइक्रोब्स का आपकी बॉडी सेल आइडेंटिफाई कर लेगी और नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। सो हैविंग द डिसीज वंस वाज मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक द सेम डिसीज। दिस हैपेंड बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीन एज इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। आगे समझना है, यहाँ पे क्या किया, बॉडी की इम्यून सेल ने, इम्यून सिस्टम ने फर्स्ट टाइम सीन कर लिया इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को। इट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट इट एंड एनी रिमेंबर इट द स्पेसिफिकली, सो द नेक्स्ट टाइम द पर्टिकुलर माइक्रोब्स और क्लोज रिलेटिव इंटर द बॉडी, द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स विद इवन ग्रेटर वाइगर। इम्यून सिस्टम का ज़्यादा इफेक्ट होगा। दिस एलिमिनेट द infection even more quickly than the first time around. This is the basic of principle of immunization. ये यहाँ पे आ गया principle of immunization, ये पॉइंट आ गया। principle of immunization का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम इंटर माइक्रोब, पहली बार माइक्रोब्स बॉडी में इंटर हुआ और जब नेक्स्ट टाइम माइक्रोब वही माइक्रोब्स बॉडी में इंटर करता है तो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उस माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस कंडीशन में उस डिसीज से हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रिवेंटिव, जिससे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। देन वी कैन नाउ सी दैट अ जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल दैट इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग ए मेमोरी फॉर ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक द माइक्रोब्स वी वांट टू वैक्सीन। अब यहाँ पे क्या होता है, वैक्सीनेट अगेंस्ट जो माइक्रोब्स बॉडी में वैक्सीन भी हम देते हैं, जब पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन के यूज से क्या हुआ, सब उस बच्चे में पोलियो के चांसेस क्या हो गए, घट गए। देन इनटू द बॉडी दिस डज नॉट एक्चुअली कॉजेज द डिसीज but this would prevent any subsequent exposure to the infecting microbes from turning into the actual disease। यदि बॉडी में वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन से क्या होता है, सपोज लाइफ में कभी भी माइक्रोब्स आपकी बॉडी में इंटर करते हैं, यदि उसके प्रति बॉडी के अंदर वैक्सीन है तो उस माइक्रोब्स का आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। Many such vaccine are now available for the preventing the whole range of infectious disease and provide a disease-specific means of prevention. There are vaccines against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio. इन सभी के वैक्सीन प्रोवाइड है। Then this form as the public health program of childhood immunization for preventing infectious disease. Of course, such as program can be useful only if such health measures are available to all children. Can you think of reason why this should be? ये क्यों दिया जा रहा है कि बच्चे की बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। सम हेपेटाइटिस वायरस का जो इफेक्ट होता है बॉडी की लीवर में होता है, विच कॉजेज ज्वाइंटिस। तो हेपेटाइटिस वायरस से जो डिसीज होती है उससे बोलते हैं ज्वाइंटिस। क्या बोलते हैं, ज्वाइंटिस। और ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, और जो हेपेटाइटिस है ये डिसीज फैलती है वाटर के मीडियम से। देयर इज वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम हेपेटाइटिस ए इन द मार्केट, बट द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन मेनी पार्ट्स इन इंडिया already immune to the hepatitis A by the time that are 5 years old. This is because they are exposed to the virus through water. Under these circumstances, would you task the vaccine? So, generally vaccine provide your body and vaccine work against the microbes. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको और पूछा है हमने यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट एक्सपेंडेड टर्म ऑफ वाइट ब्लड सेल। और क्वेश्चन नंबर हम अब पूछे यहाँ पे थर्ड, और थर्ड में क्या पूछे यहाँ पे, जो ज्वाइंटिस डिसीज होती है, ज्वाइंटिस।
ज्वाइंटिस डिसीज या विच ऑर्गन अफेक्टेड ज्वाइंटिस डिसीज, विच ऑर्गन अफेक्टेड ज्वाइंटिस डिसीज। यहाँ पे ये बताना आपको बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे ज्वाइंटिस डिसीज अफेक्टेड होती है। ये तीनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। और इसके बाद फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, उसके आंसर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और ये आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 फिनिश हुआ है। इसके हम नोट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन स्कूल ऐप में अपडेट कर देंगे, और जो मेरा FB पेज है वहाँ भी हम अपडेट कर देंगे। ओके, इनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और अपने डाउट को ग्रुप में सेंड कर दे रही है। आपका आगे हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। और बीच बीच में फिर से एक टेस्ट होगा, बता देंगे जब भी टेस्ट होगा, तो रिवाइज कीजिए। और ये 3 आंसर आप लोग यूट्यूब कमेंट बॉक्स में दीजिए। फर्स्ट, राइट अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंडेड टर्म ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गन अफेक्टेड ज्वाइंटिस डिसीज। ये तीनों आंसर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइस स्टूडेंट, थैंक यू।